में जो है वोल्टेज चेक होते हैं। ठीक है, तो इस पर साफ दिख ही नहीं रहा है यार। और जूम करें, ये जूम कर दिया। ठीक है, तो सीपीयू के आसपास तब तो वोल्टेज तो चेक ही कर लोगे। मल्टीमीटर को 20 वोल्ट पे सेट करके इसे यहाँ पे आपको वोल्टेज चेक करना, इस पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे वीसीएम वोल्टेज, ये जितने भी सिम के हैं या पी, मतलब कि जहाँ जहाँ पे सप्लाई जाती है, जहाँ जहाँ से, कि सबके वोल्टेज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। तो वोल्टेज में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो और हम लोग और देख लेते हैं। एलईडी लाइट, ये 4 लाइनें हैं। ठीक है, वीपीएच पावर, एलईडी ए और सीएबीसी और एलईडी के कैथोड। अब इस तुम कह रहे हो कि इसमें क्या दिक्कत आती, क्या तुम्हें टेस्टिंग नहीं कर पाते हो? अब जैसे मान लीजिए सर ये डिस्प्ले कनेक्टर है, हाँ इस पे ये लाइन आ रही है ना, मान लीजिए एक पे लाइन नहीं आ रही जो इसमें दे रहा है, लाइन इस पे है हाँ, और वहाँ पे हम चेक करेंगे इस पे लाइन नहीं आ रही, तो वो उठा के कहाँ तक ले जाएंगे मेरे को? पहले तो ये देख लो, एलईडी के वाली ले लेते हैं। ठीक है, ओके, ये पिंक कलर की लाइन है, तो ये 2 पॉइंटों पे लाइनें जो है नहीं आ रही मान लो, और यहाँ पर दिखा रहा आ रही है, तो एक मल्टीमीटर की प्रॉब यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, एक प्रॉब, और एक प्रॉब उठा के ले आएंगे, ये पिंक वाली लाइन आई, ये कैपेसिटर लगा, ये यहाँ चेक करेंगे आगे। तो यहाँ से यहाँ तक बीप करनी चाहिए, नहीं बीप कर रही तो यहाँ से तार जोड़ो, उठा के फिर नंबर 2 पे जो है मसक दो आगे। ये सिस्टम है इसका। कुछ जैसे आगे पीछे, जैसे ये ऊपर वाला हिस्सा है और नीचे वाला हिस्सा है। हाँ, तो ये तो तुमको अपना वायर निकाल के अपना जुगाड़ के सिस्टम से देखना पड़ेगा, उसमें तो पॉलिश लगी होती है, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। ठीक है, आप मान लीजिए ये वीपीएस पावर की कोई कहीं पर जो है दिक्कत है, तो ये क्या है, नीचे रेड है, तो रेड वाली यहीं पर फैली हुई है। ये आईसी है, आईसी की पॉइंट से निकल के कहाँ पे आ रही है, इस कैपेसिटर पे यहाँ पे आ रही है, और यहाँ पे होते हुए फिर इस आईसी में आई, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे आई, ये कॉइल लगी है, डायोड लगा है, और ये भी डायोड लगा है यहाँ पे सप्लाई। तो चेक कर लो आप, मतलब स्टेप बाय स्टेप कहाँ कहाँ पे लाइन गई है। ये बीपीएस मतलब सर ये एक ये वोल्टेज की लाइन होती है एलईडी को पावर देने के लिए, बीपीएस बोलते हैं उसको। ठीक है, तो इसमें कोई वो थोड़ा ना, कुछ इसमें कुछ नहीं, बिल्कुल सिंपल है। तभी तो सब लोग बोरनी चिल्लाते हैं। तो इस तरीके से आप चेक कर लो। और मान लो कोई कंपनी का अलग लेते हैं हम लोग, OnePlus ले लेते हैं, इसमें सब ऐसे दिए गए, जितने मॉडल दिया है वीवो चलो देख लेते हैं, X50, माइक, स्पीकर, ये सप्लाई यहाँ सब पावर ऐसी से आती है, आपको बताएंगे होंगे, सब पावर ऐसी से, माइक, स्पीकर, रिसीवर, वाइब्रेटर, ये आ गया। तो यहाँ पे अब लाइन देख लो। ठीक है, अब यहाँ पे माइक की दिक्कत है, तो माइक की लाइन यह है, माइक किस कलर की है, स्काई ब्लू है, नहीं नेवी ब्लू है, इस लाइन की है। तो आपको ये लाइन देखनी कहाँ पे, तो ये लाइन हमको मिल रही है, ये वाली, देख रहे हो आप, और यहाँ पे कहाँ पे आ रही है, ये अपन लोगों को ये यहाँ से ब्लू लाइन आई इस वाली पॉइंट पे, ये यहाँ से जो पट्टा है नीचे का बोर्ड पे सप्लाई आती है यूआई बोर्ड तक, वहाँ से यहाँ पे, और यहाँ से होते हुए कहाँ पे आई, ये लगी है, क्या लगी है, कॉइल लगी है एक, फिर एक कैपेसिटर लगे 2, और 2 के बाद ये फिर आईसी पे सप्लाई चली। बताओ चेक कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, इसमें क्या दिक्कत है? नहीं, फिर चेक कर लेंगे यहाँ से लेके वहाँ कैपेसिटर कॉइल तक चेक कर, वहाँ तक जहाँ जो चेक करना है। ठीक है, स्पीकर में, ईयरफोन में कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबकी जो है लाइनें दी गई हैं। स्पीकर नहीं बन जाए, ईयर एम है मतलब कि, और पी ईयर, यानी कि 2।
अब इसमें आप ये पिंक कलर की लाइन देख लो, पिंक पिंक वाली कहाँ, ये वाली लाइन थी, यहाँ से निकला, ये कंपोनेंट लगा यहाँ से और यहाँ पे आ गई, ये पॉइंट तो बने हैं ये, तो यहाँ से यहाँ चेक करो ना, इस पर बीप करेगी, नहीं बीप करी उठा के जंपर लगाओ यहाँ पर, फिर यहाँ से यहाँ चेक कर लो इस कैपेसिटर पे, और कैपेसिटर से यहाँ पर, और इसके बाद आगे आईसी पे। तो अब हैं बीप करनी चाहिए। बीप करनी चाहिए, बीप नहीं करे तो जंपर लगाओ, अच्छा, मतलब कहने का अब यहाँ से यहाँ तक बीप कर रहा है तो लाइन तो पहले से ओके है, पर जंपर लगाए फायदा क्या है तुमको। अच्छा, इससे कुल मिला के लाइन ही चेक करना होता है, लाइन जा रही है कि नहीं। हाँ लाइन, ये जो है लाइन ब्रेक में आता है कि लाइन की सप्लाई कहाँ कहाँ पहुँचती हैं, ठीक है, और वही ख़राब होती है। मान लो कोई सेक्शन नहीं काम कर रहा है माइक का, तो माइक तुमने खूब बदला नहीं काम कर रहा, तो लाइन कहीं से ब्रेक है, तो मैं उसके लिए ये सर्किट डायग्राम मिल जाती है, ये तुमको बोर्नियो यूज़ करने को मिल जाता है। और जब मतलब बीप करे, इसमें कुल मिला के बीप करना चाहिए लाइन है। बीप करे तो लाइन सही है, पर जंपर नहीं लगाना है, और जहाँ बीप ना करे और ये दिखा रहा कि ये इससे जुड़ा है, उठा के जंपर लगा दो आप। मतलब एक प्रॉप को हम कहीं भी रखेंगे, दूसरे प्रॉप को जहाँ रखेंगे कहीं भी नहीं रखेंगे यार, कहीं कहाँ रखेंगे, एक प्रॉप यहाँ लगाओगे और एक प्रॉप इन कंपाउंड की जो लाइनें जा रही हैं वहाँ तक चेक करेंगे। कहने का मतलब वही जहाँ भी रहेगा, हाँ। कंपोनेंट एक वहाँ से और एक जहाँ जाएगी लाइन, वहाँ तक, मतलब जहाँ बीप करेगी इसका मतलब वहाँ से वहाँ तक की लाइन जुड़ी है। जुड़ी है, बीप करे तो लाइन जुड़ी है, और बीप नहीं करे तो मान लो ब्रेक है। हाँ, ये है सिंपल सी बात है। तो और जैसे सर बीप ने अगर रीडिंग दे दो, नहीं, बीप करनी चाहिए, बीप करनी, बीप करनी चाहिए लाइन। रीडिंग काहे देगी, जब वो ऑलरेडी तुमको दिखा रहा कि यहाँ से हम जुड़े हैं, तो बीप काहे करेगी यार। अब देखो ये जो है, ये लाइन पे क्या दिखा रहा है, ये जो लाइन है ये पॉइंट है, ये एक प्रॉप यहाँ पे लगाई और ये एक प्रॉप कहाँ लगाई है आगे, ये कॉइल लगी है, कॉइल लगी है ये, तो ये कॉइल क्या करनी चाहिए, वहाँ से वहाँ बीप करनी चाहिए, वैल्यू नहीं आनी चाहिए, बीप करनी चाहिए। पर उससे ये सारा बीप करना चाहिए, फिर इस तरह से कहाँ पे आएंगे, नीचे आएंगे, और नीचे आने के बाद सप्लाई कहाँ जा रही है, एक ये कॉइल लगी है लेकिन कॉइल में टच नहीं, सीधा आईसी पे गई है, ठीक। अब ये अगर लाइन सही है पूरी यहाँ से यहाँ तक, वहाँ से यहाँ तक पूरी ये पूरी लाइन सही है, फिर क्या खराब है, ये वाली ऐसी खराब है। कंपोनेंट तो चेक, कंपोनेंट चेक करे, लाइन तुम्हारी ओके है भाई, घर में अपना लाइट नहीं आ रही है, तुमने पूरी मिस्त्री आया तुम लाइन चेक कर ली, लाइन तुम्हारी ओके है, नहीं ट्रांसफार्मर या उधर कहीं लाइट नहीं आ रही, तो जब ट्रांसफार्मर आएगी तभी तुम्हारे यहाँ पे आएगी, जब नहीं आ रही तो लाइन भाई क्लियर, तो क्या उड़ा हुआ है, ट्रांसफार्मर उड़ा हुआ है, तो यानी आईसी खराब है इसकी, ठीक है। तो ये प्रोसेस है कि आपको जो है लाइनें किस तरीके से चेक करनी है, बस। अब मान लीजिए कॉइल टूटी है यहाँ पे, ये कॉइल टूटी तो क्या करोगे आप, दूसरी कॉइल लगाओगे, यहाँ पे दिख रहा है ना कॉइल लगी है, और यहाँ पे फिर दोनों को आपस में जोड़ोगे, लाइन दिख रही ना क्लियर, यहाँ पे पॉइंट बना है, तो ऐसे चेक करना रहता है। ये आ गया तुम्हारा सिम कार्ड का, सिम में रीसेट क्लैक, वही सब जो जितनी हमने तुमको लाइनें बताई थी ना, सिम पे ट्रेसिंग कराई थी, वही सब जो है लानी है। रीसेट है, आईओ इनपुट आउटपुट है, CLK है, ये वी सिम है, पावर मिल रहा है इसको, वही तो बताए थे, हाँ ये सब तो बता दूँ। ठीक है। और ग्राउंड एक था, ग्राउंड तो कहीं से भी मिल जाता है, खत्म कहानी। जो सिम वाला पार्ट हम पढ़ाए थे आपको ट्रेसिंग के, बताए थे ना, रीसेट है, आईओ यानी इनपुट आउटपुट डेटा क्लॉक, और वी सिम वोल्टेज, और एक ग्राउंड, और एक नो कनेक्शन, ये बताए थे। तो 4 लाइनें तो है, ग्राउंड मतलब 5, ठीक है। वो तो सिम 2 की है ना, ये सिम 1 की है, तो वही लाइनें हैं, ये कहाँ कहाँ सप्लाई है, कहाँ कहाँ से आती हैं। तो ये तो सिंपल है। ऐसे ही तुम लोग अब जब ये इसको तुम यूज़ करोगे तो ये सब सिंपल है, इसमें कोई कठिन नहीं है। आप समझ में आया कि नहीं आया, आ गया, ठीक। इसके बाद दूसरा आता है बिट मैप, हार्डवेयर सोल्यूशन है अपना, आप इस तरीके से चेक कर लीजिए। बिट मैप को देख लेते हैं भाई, कुछ मॉडल इस पर मिल जाते हैं, हार्डवेयर पे कुछ नहीं मिलते, तो हम लोग बिट मैप का यूज़ करेंगे। बिट मैप का मतलब होता है वर्ड व्यू, क्या होता है, वर्ड व्यू, ठीक है। वर्ड व्यू का मतलब ऐसे समझो, जब कहीं पे कोई चोरी वोरी जब होती है, देखा हो तुम, होती है कहीं भी चोरी वोरी होती है, तो पुलिस वाले क्या करते हैं, एक को पकड़ लाते हैं, ढूंढ ढांड के एक को पकड़ ला, ये चोर है, और फिर उसको क्या करते हैं, उससे पकड़ के और 2-4 डंडा मारते, उससे पूछते हैं
कहाँ कहाँ तुम्हारा कनेक्शन है, तो वो सब बताता है कनेक्शन, नहीं बताता ये कहाँ कनेक्शन है, कहाँ हमने खरीदी थी, कहाँ बेची थी, कहाँ हम टायर बेचा, क्या सब तुम्हें बताएगा। अगर मोटरसाइकिल बाइक चोरी हुई है या और कोई बात है, तो ऐसे ही तुम्हारा ये वर्ल्ड व्यू है। इसमें आप जिस पॉइंट को आप टच करोगे वो बता देगा कि हमारे कनेक्शन कहाँ से हैं, किस किस आतंकवादी संगठन से हैं तुम्हारे सिस्टम। तो बिटमैप पे आए, चलो ओप्पो को ले लेते हैं, कोई A33 लेते हैं मॉडल और खोल लेते हैं। अब आपको मदरबोर्ड सामने लेके बैठना पड़ेगा, मान लो कोई प्रिंट या कुछ भी गायब है, ठीक है, ओके। ये है वर्ल्ड व्यू, इसको बिटमैप कहते हैं, और कुछ लोग अपना अपना जो भी जिसको बोलना है वो अपना बोलता है। ये पूरे उसका स्ट्रक्चर है, नहीं होगा इसमें, ठीक है, तो ये है। अब इसमें क्या है कि हम जिसको चाहेंगे, मतलब आपके पास ये मदरबोर्ड आया उस मॉडल का, आपने देखा कि यार हमारा ये वाला ट्रैक गायब है, इसमें तो दिख रहा है, अब इसकी सप्लाई कहाँ जाती है आपको नहीं पता है, तो बस भाई ये थानेदार की तरह पकड़ लो इसको, अब खुद बताएगा। टेक किया, कहीं नहीं सप्लाई है, ये है ये 2 पॉइंट हो गए ना, हरे हरे बता दिया उसने कि अभी यहाँ से यहाँ से उठा के जंपर लगा दो, खत्म कहानी। इसको चेक करें, ग्राउंड, इसके बाद हम इसको चेक करते, तो यहाँ पता चल गए। कहने का मतलब जो आप पता करोगे जहाँ जिसकी सप्लाई है वो सब बता देगा। देखो यहाँ पे हमने टिक किया तो इसकी सप्लाई जहाँ है वो सब ग्रीन हो गया। आई बात समझ में नहीं आई? वर्ल्ड व्यू कुछ सिंपल है, ये तो सिंपल है, वो भी सिंपल है, वो भी सिंपल है, बस वही थोड़ा सा मुझे कुछ कन्फ्यूजन था तुम्हारा, अब तो नहीं कन्फ्यूजन है। जी ठीक है, सही है। मतलब हमें पता ये चेक करना कि सप्लाई कहाँ जाती है, टिक किया कहीं सप्लाई गई इसकी, हाँ ये है ना, यहाँ पे सप्लाई आ रही है, तो यहाँ से क्या करो, उठा के एक जंपर से लगा दो, काम खत्म। ठीक है, मान लीजिए आपके पास रिसीवर के 2 पॉइंट मिल गए, रिसीवर में दोनों पॉइंटों पे वैल्यू नहीं आ रही है, पता नहीं लाइन कहाँ से है। आपने अच्छा ऐसा है क्या, आपको क्या करना है, आपने अच्छा ये मान लो पॉइंट है, आपने टिक किया इस पर, खर्च पता चला कि अच्छा इसकी सप्लाई कहाँ से आती है, ये पॉइंट लगे, ये तो यहाँ से आपने क्या किया, हमने उठा के एक जंपर लगा दिया। समझ में आई ना बात? हाँ, कि मतलब कि कहाँ बस जिसको पकड़ोगे वो तुम्हें सब बता देगा, समझ लो तुम ये हमारे कहाँ संबंध है, कहाँ से नहीं है। पॉइंट रखा इस पे, इसके यहाँ पे, इस पे रखना है, लोड होने में टाइम लगता है, इसके यहाँ पे समझना, ठीक है। जो भी है इसके इससे कनेक्शन है, ये देख लेते हैं क्या है, इसके इससे कनेक्शन है, कोई माइक रिसीवर के पॉइंट है, इसके यहाँ जंपर लगा दो। तो ये है वर्ल्ड व्यू, बिटमैप जो होता है, इसको हम लोग वर्ल्ड व्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कितना आसान है, बहुत आसान आपकी रिपेयरिंग को बना देता है, हार्डवेयर की रिपेयरिंग को। सॉफ्टवेयर में तो कुछ नहीं है, सॉफ्टवेयर में तो इसको यूज़ ही नहीं है, हार्डवेयर की रिपेयरिंग तो आसान बना देता है, बशर्ते जो मॉडल इसमें है वही मॉडल आए। जो मॉडल नहीं आएंगे तो वो फिर आप धीरे धीरे करके प्रैक्टिस में आ जाते हैं, और आप लोग अगर सीखे हो कंपोनेंट वगैरह, टेस्टिंग वगैरह, तो फिर आप कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो आप जो है इसको चला डालोगे। समझ में आया ना? और भी देख लेते एक आध। ये आ गया, कोई भी पॉइंट गायब है मान लो, पता चल गया इसका, इस पर टिक किया, इस पर, इसका यहाँ पे संबंध है। ठीक है, जिसको आपको देखना हो, मान लो यहाँ पे इसको मैं देखना है, तो यही पता यहाँ से यहाँ तक का सिस्टम है। मान लो हम इस पर चेक कर लेते हैं, नहीं हो रहा क्या, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है, इसका यहाँ पे, ये सब मिलता जाता है। बस बोर्ड उठाओ और सामने उठा के सीधा पहले चेक कर लो
बीप कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बीप नहीं कर रहा, उठा के जंपर लगा दो। बीप अगर करेगा तो लाइन सही होती है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। बस हाँ, वो इसमें क्या सभी टेस्टिंग करते हो, उसमें भी वही चीज़ें हैं। लाइन एक जगह तुमको तार को चेक करो, समझो यार यहाँ से, तो हम यहाँ से भी तुमको बता देते हैं। देखिए, अब कोई तार तुम्हें चेक करना है, समझना पहले। एक ये तार है, किसका है? कॉपर का है। अब इसको आपको चेक करना है कि यहाँ से यहाँ तक ये सही है कि नहीं है, समझना पहले, ठीक है। अब मान लीजिए ये कैसे चेक करोगे, मतलब कि चलो ऐसे समझा देते हैं, समझना। ये ऊपर का कवर है प्लास्टिक का, ठीक है, और इसमें ये कई सारे तार इसके अंदर पड़े हैं कॉपर के, समझ रहे हो पहले बात में। ये इधर निकल गए और ये इधर निकले हुए हैं। अब आप कैसे चेक करोगे कि ये जो तार हमारा सही है कि नहीं सही, बताओ कैसे चेक करोगे? हाँ, मल्टीमीटर जो हम लेंगे, ठीक है, मल्टीमीटर जो भी हम लोग जो यूज़ करेंगे, ठीक है, तो एक प्रॉब हम कहाँ लगाएंगे? यहाँ पर लगाएंगे, समझना पहले। और एक प्रॉब कहाँ लगाएंगे? इस सिरे पे लगाएंगे। तो ये तुम्हारा मल्टीमीटर क्या करेगा? बीप करेगा। तो ये बीप करेगा तो यानी तुम्हारा ये वायर ओके है, समझ आए ना बात। अब मान लीजिए या कहीं से अगर कटा हुआ या कुछ भी है, तुमने देखा अच्छा यहाँ से कुछ मतलब कि बीप नहीं कर रहा है, तुमने बीच से काट दिया इसको, लगा यहाँ चेक किया, यहाँ पे अच्छा बीप नहीं कर रहा है, यहाँ कर रहा है बीप, आपस में जोड़ दिया, ये सिस्टम हो गया जाके। तो वही लाइन वहाँ पर भी है, वही लाइन है और कुछ नहीं है। ठीक है, इस समझ में आया बिट मैप वाला? ठीक है। अब तीसरा आता है तुम्हारा सर्किट डायग्राम, ठीक है, सर्किट डायग्राम जो ऑलरेडी, ठीक है, जो LG वही है। तो ओप्पो ले लेते हैं A57। लेआउट हो गया, लेआउट का मतलब ब्लॉक डायग्राम, किस तरीके से बना है मदरबोर्ड, कौन कौन से कंपोनेंट लगे, पूरी कोडिंग यहाँ पर दी गई। थोड़ा जूम करके देख लेते हैं। यहाँ पे R का मतलब क्या होता है? रेजिस्टेंस, रजिस्टर हो गया। U का मतलब IC हो गया। C का मतलब कैपेसिटर हो गया। D का मतलब डायोड हो गया, ठीक है। ये तो और तुम्हारा पूरा वो दिया गया है कि इसके अंदर ये तुम्हारी eMMC लगी, ये तुम्हारा CPU लगा है, ठीक है। ये जितने भी हैं मतलब उसका एज ए ब्लॉक डायग्राम जो हम लोग इसको बोलते हैं ब्लॉक, ठीक है। और